बताइए आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। और ये कब पारित किया गया था? 1878 में पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन लगाया था। जो कब लगाया था? 1878 को लगाया था। 1878 को लगाया था। और 82 में जब लॉर्ड रिपन आते हैं तो उसको खत्म करते हैं। ठीक है ना। आगे बताना है लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 74 से 78। बिल्कुल सही है। 1874 से 78 रहा है। और इसके बाद 78 में ही ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं। इसके जस्ट बाद लॉर्ड रिपन आते हैं, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 78 से 82 तक। 4 साल इनका भी कार्यकाल रहा। इसी बीच में ये इसको हटा देते हैं। बताइए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कैसी समाचार पत्रिकाओं के लिए लागू की गई थी? देसी समाचार पत्रिकाओं के लिए। ठीक है ना। वो सिर्फ हिंदी के लिए नहीं था, जितना भी देसी भाषाएं, चाहे वो गुजराती, मराठी, उर्दू, हाँ सबके लिए था ना, गैर अंग्रेजी के लिए वो था। और इसका समर्थन कौन किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भारत में एकमात्र पायोनियर किया था। एकमात्र अंग्रेजी समाचार पत्र था पायोनियर जो समर्थन किया था। और पायोनियर अभी भी चल रही है, जिसका संपादन कहां से होता है? दिल्ली से होता है। पायोनियर समाचार पत्र का संपादन कहां से होता है? दिल्ली से होता है। बताइएगा तो पद्मावत प्रसिद्ध एक पुस्तक है जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। इस समय बताइएगा दिल्ली के गद्दी पर कौन आसीन थे? शेरशाह आसीन थे। कौन आसीन थे? शेरशाह। यानी कि शेरशाह के कार्यकाल के समय में ही पद्मावत पुस्तक की रचना की गई थी। और किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक है ना। और उसी पुस्तक पर आधारित बाद में लीला भंसाली के द्वारा एक फिल्म भी बनाया गया है, पद्मावत। ठीक है ना। बताइएगा तो काकरापाड़ा परमाणु संयंत्र कहां पे है? काकरापाड़ा गुजरात में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। कलपक्कम बताइएगा तो तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहां पे है? तमिलनाडु में है। आगे बताइएगा तो ग्रीन गोल्ड के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रीन गोल्ड के रूप में चाय और बांस दोनों को जाना जाता है। ठीक है ना। प्रमुख रूप से बांस को और चाय को भी अब ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है। देखिए ना, हरा सोना। ठीक है ना। कितना महंगा होता है। बांस भी महंगा है। बांस का भी खेती बहुत आसानी से किया जाता है और महंगा बिकता है। और चाय का भी सेम वही हाल है। तो इसके लिए ना इसको हरा सोना कह दिया गया। ठीक है ना। बांस को और चाय के पत्ता को हरा सोना, ग्रीन गोल्ड कह दिया। आगे बताइएगा तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1991 में। आर्थिक उदारीकरण की बात करें अथवा ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ठीक है ना, ये दोनों 1991 में ही हुआ। ठीक है ना। और किनके कार्यकाल में हुआ था? पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ। और वित्त मंत्री की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है ना। आगे बताइएगा तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट यानी कि IBS का मुख्यालय कहां पे है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट। सब पैसा छुपा छुपा के रखते हैं यहाँ पे। स्विट्जरलैंड में। बहुत सही है, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट जो है, स्विस बैंक भी वहीं पे है और इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट भी जो है ये स्विट्जरलैंड में ही है। आगे बताइए तो राजाजी नेशनल पार्क कहां पे है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है? उत्तराखंड में ही है। जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में ही है। हैली नेशनल पार्क बताइएगा। उत्तराखंड में ही है। ठीक है ना। हैली नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। और बाद में चल करके 2019 में इसका नाम क्या बदल के रख दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या रख दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है ना। और ये कहां पे है? उत्तराखंड में ही है। आगे बताइएगा तो अल्पसंख्यक के हितों के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अल्पसंख्यक के हितों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? 29 के 1 में। ठीक है ना। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल 29 का 1 है। ठीक है ना। आर्टिकल 29 का 1 है। बताइए तो मैंग्रोव वन जो है ये कैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्र में या दलदली क्षेत्र में। दलदली क्षेत्र कहाँ रहेगा? जो तटीय, जहां पानी का बराबर लगाव रहेगा वही ना। हाँ, लवणीय और तटीय क्षेत्र में। तो जानते ही है ना, तटीय क्षेत्र का मतलब समुद्री तटीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और समुद्र का पानी हमेशा लगभग खारा ही होता है, तो लवणीय तो हो ही जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा तो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। आप लोग के लिए क्वेश्चन विशेष करके याद ही रखिएगा, ठीक है ना। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, ठीक है ना। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे, ठीक है ना। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को। बताइएगा, A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता का संज्ञा दिया गया। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता का संज्ञा कहा दिया गया क्या? नहीं, कोलकाता अधिवेशन ने। वही अभी पूछ रहे हैं कि यह किस अधिवेशन में दिया गया था। हाँ, कोलकाता अधिवेशन नहीं है। A.O. ह्यूम को कोलकाता अधिवेशन, ये बिहार का अधिवेशन है। गया, ये हाँ गया का अधिवेशन नहीं, 1912 बांकीपुर अधिवेशन। 1912 का जो बांकीपुर अधिवेशन है ना, इसी में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता का संज्ञा दिया गया, ठीक है ना। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। आगे हाँ, बिहार का पहला अधिवेशन है ये। आगे बताइएगा, तो सूचना का अधिकार को भारत में कब लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया। सूचना का अधिकार, इसको RTI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RTI बोलते हैं, सूचना का अधिकार। इसको 2005 में लागू किया गया। और एक होता है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसको कब लागू किया गया? 2010 में। शिक्षा का अधिकार 2010, सूचना का अधिकार 2005, ठीक है ना। आगे बताइएगा, तो MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य, ठीक है ना। समर्थन याद रखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। आगे बताइएगा, तो चीन ने, ठीक है, कृत्रिम नाभिकीय सूर्य का जो विकसित किया है वो कौन सा देश है? अभी चीन किया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, इडुक्की परियोजना किस नदी पर केरल राज्य में है? पेरियार नदी पर है, ठीक है ना। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? केरल में पेरियार नदी पर है। बताइएगा, तो MCB जो विद्युत संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है, MCB, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्किट ब्रेकर। बिल्कुल सही है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, तो विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और इस सब क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। बताइएगा, तो सिक्किम और चीन को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? नाथुला दर्रा है। सिक्किम और चीन को, सिक्किम को यानी कि भारत को चीन से जो जोड़ती है वो दर्रा कौन सी है? नाथुला दर्रा है, ठीक है ना। भारत को जो चीन से जोड़ती है वो प्रमुख दर्रा कौन सी है? नाथुला दर्रा है, जो कहां पे है? सिक्किम में है। आगे बताइएगा, दल बदल कानून भारत में कब, किस वर्ष लागू हुई थी? 1985 में। दल बदल कानून भारत में कब लागू हुई थी? 1985 में लागू हुई थी। आगे बताइएगा, तो कथक कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर भारत, यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का लोक नृत्य है। और मुगल परंपरा का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वो इसी नृत्य पर पड़ा था, कथक नृत्य पर ही पड़ा था। क्योंकि मुगल का जो ऑपरेशन क्षेत्र था वो भी कहाँ था? उत्तर भारत में ही सबसे ज्यादा रहा था, इसके लिए उस पर प्रभाव पड़ा है। आगे बताइएगा, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत सदस्य हो। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं किसके चुनाव में? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और यही बताइएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस में विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद नहीं, विधानसभा के। हाँ, विधानसभा के यानी तीनों सदन के भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। हाँ, जो दोनों जहां पे कहा विधानसभा है, कौन कौन जगह है? वो दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी, वहां पे विधानसभा है, इसी के लिए विधानसभा भी भाग लेता है, ठीक है ना। क्या हुआ? नहीं, मनोनीत सदस्य नहीं होता।
हाँ दोनों को दिल्ली और दिल्ली को अधिकार दिया गया था, वोटिंग में भाग ले सकता है, 69 के द्वारा वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दर्जा दिया था। बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा तो सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया को कहा जाता है। बिल्कुल सही है। सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया को कहा जाता है। वहीं बात करें सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है ना। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। और जबकि सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया को कहा जाता है। बताइएगा हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बेंगलुरु को पछाड़कर स्टार्टअप करने में नंबर 1 पे आ गया है? दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली है। स्टार्टअप के क्षेत्र में हाल ही में बेंगलुरु को पछाड़कर नंबर 1 पे जो आया है वो कौन सा है? दिल्ली है, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? केशिका है, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे जो छोटी रक्त वाहिका है, वाहिनी है ना, वो केशिका है, यानी कि कैपिलरी है, ठीक है ना, कैपिलरी है। आगे बताइएगा तो भारत की पहली भारतीय महिला कौन थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था? भारत की पहली भारतीय महिला कौन थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? तो ये सुचित्रा सेन थी। कौन थी? सुचित्रा सेन जी थी, ठीक है ना, सुचित्रा सेन जी। क्या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है? बेंगलुरु कहलाता है, ठीक है ना, अभी दिल्ली हो गया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा मेरुदंड में कितनी हड्डियां पाई जाती है? मेरुदंड में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 31। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है और 31 और 33 में कभी 31 मारते हैं सही होता है, कभी 33 मारते हैं सही होता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, नहीं 33 बच्चों और बड़े में नहीं होता, ऐसा नहीं है। इसमें 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। मेरुदंड में जो टोटल हड्डियां होती है ना, वो छोटा छोटा ऐसा ऐसा करके पीछे देखिएगा, वो छोटा छोटा जो बना होता है उसकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? संख्या 33 होती है, ठीक है ना, जो विकसित होने पर भी बदलती नहीं है। और मेरुदंड से टोटल तंत्रिका तंत्र कितनी निकलती है? तो वो 31 जोड़ी निकलती है। कितनी निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होता है। मेरुदंड से जो तंत्रिका तंत्र निकलती है वो 31 निकलती है, और मेरुदंड में जो मतलब हड्डियों की संख्या होती है वो 33 होती है। क्या हुआ? विकसित होने पे वो भी 31 हो जाती है। 31 हो जाती है, ठीक है। हो सकता है ऐसा भी होगा, ठीक है ना, वो 31 हो जाता होगा। लेकिन एक ये भी प्रमुख क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि मेरुदंड से निकलने वाली टोटल तंत्रिका तंत्र की संख्या कितनी है? तो वो 31 है, ठीक है ना। 31 जोड़ी है, 31 जोड़ी होती है, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में की गई थी, ठीक है ना। 28 अगस्त 2014 को किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। बताइएगा तो सिक्किम भारत के केवल एक राज्य से सीमा साझा करती है। सिक्किम भारत के केवल एक राज्य से सीमा साझा करती है। वो राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। बिल्कुल सही है। सिक्किम जो है भारत के केवल एक राज्य से सीमा साझा करती है, और वो राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। क्या हुआ? 3 अंतरराष्ट्रीय किस किस से? चाइना, नेपाल और भूटान से। चाइना, नेपाल और भूटान से साझा करती है। चाइना, नेपाल और भूटान से। क्या राज्य? हाँ, एक ही राज्य से सकता है, वही बात है। बहुत आश्चर्यजनक क्वेश्चन लगता है कि भारत के केवल एक ही राज्य से वो लगता है, ठीक है ना। एनटीपीसी का मेंस में मेरा ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना। ये क्या हुआ? तिब्बत का था ना, तिब्बत का है, ठीक है, ठीक है। वो चिकन लेग का निर्माण करता है और वहीं से भारत से सकता है, ठीक है ना। मात्र 27 किलोमीटर का वो एरिया पड़ता है चिकन कॉरिडोर का। आगे बताइएगा तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहां पे है? यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहां पे है? ये बिल्कुल सही है, तुरीन इटली में है। कहां पे है? तुरीन इटली में पड़ता है। और ये क्या चीज है? यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय है, ठीक है ना। आगे बताइए तो वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। वंदे मातरम पत्रिका का संपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया। आगे बताइएगा तो भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कैसी वन पाई जाती है? भारत के पर्वतीय वन मतलब ये
बिल्कुल सही है, कोणधारी वन यानी कि चीड़ का पेड़ पाया जाता है, ठीक है ना, कोणधारी वन यानी कि चीड़ का पेड़ पाया जाता है, ठीक है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में। हाँ, आगे बताइएगा तो पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाखा एक मकाऊ का, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। मकाऊ पटाखा याद रखिएगा, ठीक है ना, मकाऊ पटाखा याद रखिएगा, यानी मकाऊ देश की राजधानी कहाँ है? मकाऊ सिटी ही है, ठीक है ना, और उसकी मुद्रा क्या है? पटाखा है, ठीक है ना, मकाऊ पटाखा याद रखिएगा। आगे बताइएगा, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? मुरलेन मिजोरम में अभी हुआ है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? मिजोरम में है, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो क्या कोई कंफ्यूजन है? मुरलेन मिजोरम में ही है, एकदम सही है। आगे बताइएगा तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार किया गया? 2021 में, बिल्कुल सही है। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया, ठीक है ना। बताइएगा तो पंचायत व्यवस्था को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में, बिल्कुल सही है। वो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1959 में जो है 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर से इसकी प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, बिल्कुल सही है। पंचायती राज अधिनियम को 1994 में वो लागू हुआ था, ठीक है ना। 1994 में लागू करने, हाँ, 24 अप्रैल 1994 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था, ठीक है ना। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में आई थी? तो राजस्थान में। और दूसरा किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। दूसरा आंध्र प्रदेश में आई थी। और जब अधिनियम की बात आ जाती, क्या किया गया, हाँ, उसके बाद पहला कौन सा ऐसा स्टेट था जो 73 संशोधन के बाद लागू किया था पंचायती? हाँ, कर्नाटक अधिनियम सबसे पहले मध्य प्रदेश, पंचायती राज व्यवस्था कानून लागू किया था पहली बार मध्य प्रदेश में, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुआ था उसके बाद कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जो पंचायती राज व्यवस्था उसके तहत लागू किया था? जो कर्नाटक। बिल्कुल सही बात। 2021 में 6 अगस्त 2021 को। आगे बताइएगा तो शांत रहिएगा। आगे बताइएगा, हाजी अली की दरगाह कहाँ पे है? मुंबई में है, बिल्कुल सही है, बर्ली मुंबई में है। हाजी अली की दरगाह कहाँ पे है? बर्ली मुंबई में है। बताइएगा तो किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम मतलब शिक्षालय लॉन्च किया है? ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम किस राज्य के द्वारा? बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल के द्वारा, ठीक है ना। ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम कौन लागू किया है? तो पश्चिम बंगाल लागू किया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो GRPS का फुल फॉर्म क्या होता है? GRPS का, सॉरी GPRS का फुल फॉर्म, ये देखिए, वो GPS का नहीं, वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है ना, वो GPS का हो जाता है। ये GPRS है, जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम, इसको सर्विस बोलते हैं। जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस बोलते हैं, जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम बोलते हैं। आगे बताइएगा तो रेड क्लिफ रेखा जो है किस 2 देश के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है ना। 0 डिग्री नहीं, रेड क्लिफ जो है ना वो सिर्फ वो सर्क्रिक रेखा, ठीक है। त्रिपुरा से है, ठीक है। के साथ जो 0 डिग्री लाइन है। इधर जो पश्चिमी साइड में जो आता है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और ऊपर में पंजाब वगैरह, रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ है। आगे बताइएगा तो
एसपीजी का फुल फॉर्म क्या है? एसपीजी सुरक्षा से संबंधित है। एसपीजी बिल्कुल सही है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोलते हैं। जी स्टैंड फॉर ग्रुप, ठीक है ना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है ना। एसपीजी, एसपीजी सुरक्षा जो नहीं दी जाती है, हाँ, जो दिया जाता है वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, ठीक है ना। जी स्टैंड फॉर ग्रुप, ठीक है ना। बताइएगा तो कमानीदार तुला से हम क्या नापते हैं? वजन नापते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। कमानीदार तुला से हम क्या नापते हैं? वजन मापते हैं। कभी भी इसमें मास आएगा यानी कि द्रव्यमान आएगा उसको टिक नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, वजन ही टिक कीजिएगा हमेशा, ठीक है ना। कमानीदार तुला से आप वजन मापते हैं। बताइएगा तो पहली पंचायती योजना जो है, पंचवर्षीय योजना, ये किस मॉडल पर आधारित थी? पहली हेराल्ड डोमर, पहली हेराल्ड डोमर। द्वितीय बताइएगा पीसी महालोबिस। तृतीय सुखमय चक्रवर्ती और सैंडी, हाँ सुखमय चक्रवर्ती और कौन सैंडी था? पीके सैंडी, जे सैंडी, ठीक है ना। क्या बोल, इधर नहीं सुनाई दे रहा है? अच्छा आज भर एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना, आज भर एडजस्ट कर लीजिए, इधर हो करके बोलते हैं, ठीक है ना। बताइएगा पलासी का युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। पलासी के युद्ध के समय कौन थे? सिराजुद्दौला थे। बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा पलासी का युद्ध हुआ कब था? 1757 में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। आगे बताइएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा स्वतंत्रता के पहले भारतीय सत्ता कहां से चलाया गया था? स्वतंत्रता का पहला भारतीय सत्ता कहां से चलाया गया था? किस जगह से? स्वतंत्रता, भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी उस समय सत्ता कहां से लीड किया जा रहा था? भारत सरकार के द्वारा। उस समय केंद्र कौन था? बंगाल यानी कि कोलकाता, ठीक है ना। उस समय कोलकाता केंद्र ही था, ठीक है ना। और झंडा भी कहां फहराया गया था? कोलकाता में ही फहराया गया था ना। आगे बताइएगा तो बार बार पूछा जाता है डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीबीएमएस, हाँ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं। बताइएगा तो वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं? 360, बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। बताइएगा हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच कब हुआ था? 1576 में हुआ था, ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। बताइएगा तो देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास जो उपन्यास लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। बताइएगा तो नॉर्वे की सांसद का क्या नाम है? स्टॉर्टिंग। नॉर्वे की सांसद का नाम क्या है? स्टॉर्टिंग। और यही नॉर्वे देश है जिसको मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है, ठीक है ना। मध्य रात्रि का सूर्य का देश, इसको इसी को कहा जाता है, नॉर्वे को ही कहा जाता है, ठीक है ना। जहां की सांसद का नाम क्या है? स्टॉर्टिंग है, ठीक है ना। बताइएगा ओडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ओडीएस का देखिए ऑपरेशनल डाटा स्टोर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ओडीएस कंप्यूटर से संबंधित है जिसका ऑपरेशनल डाटा स्टोर बोलते हैं। और एक ओडीएफ फुल फॉर्म आता है। ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ओडीएफ का अभी हाल ही में बहुत क्या बोलते हैं, ये सफाई अभियान को लेकर के चला है, उसमें ओडीएफ जो किया जाता है उसका ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डेफिसिएशन फ्री होता है, ठीक है ना। ओपन डेफिसिएशन फ्री होता है, ठीक है ना। शौच मुक्त जगह बोलते हैं उसको। आगे बताइएगा तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में टोटल रियासतों की संख्या कितनी थी? 565, ठीक है ना। 562 भी कहीं कहीं देता है, 565, ठीक है।
और तीनों को मिला करके, ठीक है ना, तीनों को मिला करके तो स्वतंत्र, हाँ पाकिस्तान के लेने के बाद जब ये जम्मू कश्मीर को विलय पत्र दिया और को जो मिलाया गया था ये सब 565 हो गया। सही है, सही है। आगे बताइएगा तो कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? बिल्कुल सही है, 43, अनुच्छेद 43 में कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के अनुच्छेद 43 में वर्णन किया गया। आर्टिकल 44 बताइएगा किस चीज से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से, ठीक है ना, समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको बोलते हैं उससे संबंधित है आर्टिकल 44, ठीक है ना। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जो अभी किस राज्य में लागू है? गोवा राज्य में, और भारत के एकमात्र राज्य में लागू है। बताइएगा तो भारत में ज्यादातर बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? अभी ये डाटा फिर से बदल गया है, पहले मध्य प्रदेश के पास था और डाटा फिर से बदल करके किसके पास आ गया है? अभी कर्नाटक के पास आ गया, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में, ठीक है ना। हाँ, 2 का अंतर था, पहले मध्य प्रदेश ऊपर चला गया था। बताइएगा तो बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में है। बताइएगा तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है, ठीक है ना। कान की हड्डी है, कर्ण हड्डी है, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। बताइएगा तो आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टिया किस भाषा में लिखी गई है? आर्यभट्टिया पुस्तक जो आर्यभट्ट का है किस भाषा में लिखी गई है? भारत की पुरानी भाषा है संस्कृत, संस्कृत, ठीक है ना। आर्यभट्टिया जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। और किनके द्वारा लिखी गई है? आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। हाँ, आर्यभट्ट, इसमें आर्यभट्टिया लिखा हुआ है, ठीक है ना। आर्यभट्टियम इस पुस्तक को कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो तारे, धूमकेतु ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तारे और धूमकेतु वगैरह मिलकर के आकाशगंगा, बिल्कुल सही है, आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। तारा, धूमकेतु ये सभी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? धूमकेतु का, यानी कि आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। बताइएगा तो कोबोल जो है इसका प्रयोग पहली बार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? कोबोल का एक साधारण कंप्यूटर लैंग्वेज है कोबोल। कैमे पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में, दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में कोबोल का जो प्रयोग किया गया था ना वो दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर लिख लीजिएगा। कोबोल का प्रयोग दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। बताइएगा तो सोनार का उपयोग कहां पे किया जाता है? समुद्र की गहराई अथवा वस्तुओं का पता लगाने के लिए समुद्र में, यानी कि जलीय माध्यम में सोनार का प्रयोग किया जाता है। जबकि रडार का प्रयोग कहां किया जाता है? तो वायुयानों के क्षेत्र में जो है रडार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 51 के तहत, बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 51 के तहत है। बताइएगा नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, बिल्कुल सही है। नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। बताइएगा तो परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किन 2 पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम का, थोरियम नहीं, यूरेनियम और प्लूटोनियम का, यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता, ठीक है। क्या हुआ? थोरियम का नहीं किया जाता, ठीक है ना, थोरियम का नहीं, यही तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। पदार्थ है थोरियम, लेकिन यूरेनियम और प्लूटोनियम का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या हुआ? छोड़ दे, ठीक है, छोड़ दे।